12:30 बजे। 12 बजे मतलब मुझे अक्षत को छोड़ना है, फिर आधे घंटे बाद फिर हनी को लेने जाना पड़ेगा। तब कल दिन भर मैं उसको पढ़ा रही थी, रात भर पढ़ा रही थी। मेरा गला ना दर्द कर रहा था उसके साथ बोलते बोलते नाम लिखने थे, तो पढ़ा रखा था मैंने उसको, लेकिन उसने 2 के सही लिख रखे हैं और 3 के उसने गलत। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज है 12 फरवरी और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 11:30। अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि 12 बजे अक्षत का स्कूल का टाइम है और उसको भी मैंने रेडी कर लिया है। तो बस मैंने सोचा व्लॉग शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर जब शुरू नहीं होता ना व्लॉग, फिर व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता है। और हनी गया है आज एग्ज़ाम देने, उसका आज पहला पेपर है, तो वो आ जाएगा 12:30 बजे। 12 बजे मतलब मुझे अक्षत को छोड़ना है, फिर आधे घंटे बाद फिर हनी को लेने जाना पड़ेगा 12:30 के करीब। और उसी बीच मुझे दाल रखना पड़ेगा सारा काम अपना करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। और फिर अक्षत का टाइम होगा 2 बजे। और बस यही था। अभी मेरा आधा बहुत मतलब जो आधा अधूरा काम था वो तो हो चुका है, बस कुछ कुछ रह रखे, जैसे दाल बनाना, चावल बनाना, वो मैं आके बनाऊंगी। रखूंगी 1 सीटी लगा के, जैसे मैं हमेशा रखती हूँ दाल को, वैसे मैंने रख दिया, भिगो के रख दिया मतलब। और अक्षत भी रेडी है, कपड़े डालने हैं। वो कपड़े कल बच्चे शाम को स्कूल से आने के बाद नहाए थे। और हनी को तो मैंने पहले नहला दिया था, अक्षत को बाद में नहलाया था, इसलिए वो कपड़े रह गए थे। तो अभी वो कपड़े धुले हैं, फटाफट से उनको डालती हूँ, फिर चलती हूँ स्कूल की तरफ। तो चलेगा। तो हनी आ चुका है स्कूल से और पेपर देखो भाई, इतना बड़ा पेपर है, मतलब ऐसा लग रहा है कि 4-5 के बच्चों का पेपर होगा। 2 में पढ़ने वाला बच्चा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनके आंसर लिखने हैं। वो अलग बात है, मैंने सब कुछ उसको पढ़ाया था, लेकिन फिर वही हो जाता है ना, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, नहीं लिख पाते। मैं अभी उसको डांट भी रही थी कि मैंने मतलब कल दिन भर मैं उसको पढ़ा रही थी, रात भर पढ़ा रही थी। मेरा गला ना दर्द कर रहा था उसके साथ बोलते बोलते। मैंने नोट्स बनाए, उसको इस तरीके से पढ़ाया। और लास्ट में क्या करता ना बच्चा, जिस टॉपिक को बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाती हूँ उसी को लिख के नहीं आता है, तो अजीब सा लगता है। बट कोई बात नहीं, मतलब 80 नंबर का पेपर है, ये समझ लो आप। 30 या 40 उसके जस्ट उसका आधा मेरे उससे ना, जितना वो जैसा बता रहा उस हिसाब से 80 का पेपर है और 40 तक उसके नंबर आ रही है। पता नहीं उसने कैसा लिखा है, कितनों का आंसर लिखा है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अभी मैं आपको पेपर दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये है हिंदी का पेपर, आज उनका हिंदी का था। तो देखो श्रुतलेख है, और ये देखो इस शब्दों के अर्थ लिखने थे, तो सबके लिखे उसने, शायद 2-3 के नहीं लिख पाए, 2 के नहीं लिख पाए। एक तो 5वां है और एक 10वां शायद, और सबके वो कह रहा था कि मैंने लिख दिया था। और ये मिलाने वाला था, ये भी करा रखा था, वो भी सही कर रखा। ये यहाँ से छांट के लिखने थे, लेकिन उसको पता नहीं समझ नहीं आया क्या, लेकिन छांट के लिखा तो है, बोल रहा। अब भगवान जाने कैसा लिखा है। वैसे यहाँ से यहाँ लिखना था। पहले तो आप बच्चों को हिंदी ढंग से पढ़नी ही नहीं आ रही है, लिखेंगे कैसे? फिर ये देखो, ये दे रखे पाठ के नाम दे रखे, उनके लेखक के नाम लिखने थे, तो पढ़ा रखा था मैंने उसको, लेकिन उसने 2 के सही लिख रखे हैं और 3 के उसने गलत सलत पता नहीं क्या क्या कर रखा। ये पोएम थी तो पढ़ा रखा था, लेकिन उसने ये वाला मैंने नहीं पढ़ा रखा था, क्योंकि 8 लाइन्स की पोएम थी। तो मैंने उसको अब पहले की 8 लाइनें पढ़ा रखी थी और यहाँ आ रखा है लास्ट की 8 लाइनें। तब क्या बोलना है ना, कर नहीं पाया वो, कुछ नहीं कर सकते। अब इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा उसने, कुछ का नहीं लिख पाया है। सेम वैसे ये देख रहे हैं आप, कितने सारे क्वेश्चन आंसर हैं। ये देखो, इतना कैसे कर पाएगा यार 2nd क्लास में पढ़ने वाला बच्चा। क्वेश्चन आंसर तो देखो आप, इतने बड़े बड़े हैं, कुछ नहीं कर सकते यार। ये पेपर बच्चों का नहीं, माँ बाप का है। सर दर्द हो रहा है मेरा बिल्कुल इनको देख के।
तो ये हो गया है पेपर। अब कल नहीं है पेपर, अब परसों है इसी का सेकंड पार्ट। आज है हिंदी लिटरेचर का था, परसों है हिंदी ग्रामर का। तो पेपर जो होगा ना, सर दर्द हो रहा मेरा कसम से। ये तो मैंने इतना पढ़ा रखा था तब जाके भी पेपर ऐसा हो रखा है। परसों वाले पेपर में तो अभी कुछ नहीं पढ़ा रखा, फिर उसके बाद जो पेपर आएंगे उनका तो और भी ज़्यादा टफ है। फिर ऐसा लग रहा है ये हफ्ता कब निकलता है, मतलब मेरा सर दर्द हो रहा है सच। बहुत टफ हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा टफ। और अभी 1 बजने वाला है, तो खाना वगैरह मेरा बन रहा है। अभी मैं यहाँ पे बैठ के ऐसे सोच रही थी, एक तो बच्चे ना पढ़ने का मन ही नहीं करता उनका, कितना उनको बोलो मेरा मतलब गला दर्द हो जाता है। एक तो अपनी इच्छा से पढ़े ना बच्चे तो याद भी होता है, अपनी इच्छा से पढ़ ही नहीं रहे हैं तो करना भी क्या है ना। तो चलिए, तो अभी शाम रात के टाइम पे हनी यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहा था और अक्षत यहाँ पे अपना कलर करने पे लगा हुआ था। तो अक्षत को कलर करने में पता नहीं क्या इंटरेस्ट आता है, वो कलर ढूंढ ढूंढ के लगा रहता है। सारी कॉपियाँ उसने कलर से ऐसे कर दी। और अक्षत हनी देखो, आपको ये नई चेयर दिख रही होगी, तो ये मैंने ना मीशो से मंगाई थी। बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है, 500 के अराउंड रही होगी, मुझे एग्जैक्ट इसका प्राइस पता नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है और प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो दोनों के लिए एक एक चेयर हो गई है। तो दोनों के लिए ये चेयर बहुत अच्छी हो गई है। थोड़ा सा इसका मतलब साइज़ चौड़ाई में थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटी है। और ये हमने हनी को लिया था जब हनी 1-1.5 साल का था, और अभी मैंने ये लिया है। लेकिन ठीक है, प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। और आजकल तो भाई मिल ही क्या रहा है ना, तो इस पर लिखा हुआ भी है AB, ये क्या लिखा 2BD3A इस तरीके से। और अच्छे बहुत सारे इसमें कलर भी हैं, 2-3। तो अगर आपको लेना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मांगना, मैं ज़रूर दूंगी। बहुत अच्छी क्वालिटी है और मार्केट में ना बहुत महंगी मिल रही थी, 1000 से नीचे की नहीं मिल रही थी चेयर। तो ये मैंने इसलिए मीशो से मंगाई। तो चलिए फिर अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।